वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 10 मई और 10 मई 2025 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे अभिनव चौधरी का 25 मीटर रैपिड फायर में गोल्ड, वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 और नागौर के मुआना सोलर पावर प्रोजेक्ट की शुरुआत। पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे, साथ में सुजस अपडेट पढ़ेंगे और डेली इस समय आपको ये क्लास निरंतरता के साथ मिल रही है। डेली वीकली 15 दिन और मंथली क्लास आपको मिल रही है। और जिस प्रकार आपको पता है हमारे देश हमारे राज्य में जिस प्रकार की स्थिति बनी हुई है भारत पाकिस्तान, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे काम एक ही करें, हम देश के नागरिक हैं, इसका कर्तव्य बस एक ही बनता है कि जो सरकार के नियम आते हैं, सरकार के आदेश आते हैं, बस हमें उनका पालन करना है। तो हम सरकार हमारी सेना के साथ है और कुछ ही जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें अपडेट मिलती रहती है, हमारी ड्यूटी लगी हुई है। तो सिर्फ एक ही है कि अगर हम सरकार के आदेशों का पालन करें, जैसे शाम को 7 बजे से, खास करके बॉर्डर एरिया के इलाके की बात होती है, बाकी तो देखो अंदर एकदम से बॉर्डर एरिया जैसे गंगानगर है, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, हमारा जो एरिया है ये काफ़ी संवेदनशील है और अलर्ट पे है एकदम। तो जैसे शाम को लाइटें वगैरह बंद कर देनी है कोई सडन व्यक्ति, इसमें क्या होता है जब भी इस प्रकार की स्थिति होती है, एक तो सांप्रदायिक दंगे, एक लुटेरे तस्करी वाले जो लोग होते हैं ना, ये फ़ायदा बहुत उठाते हैं। इसलिए मिलजुल के रहना है, सम्मान के साथ सभी के साथ व्यवहार करना है, अच्छे तरीके से रहना है। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि कुछ हो, लेकिन पूरी तरह से अलर्ट है। हर चीज़ सरकार प्रशासन का सहयोग करना है, जहाँ भी कोई लगे काम करना है। बाकी हमारी आर्मी, हमारी सेना, वायुसेना, जल सेना, थल सेना बहुत मजबूत है, ये आप देख रहे हो। तो उनको सलूट। जय हिंद के नारे के उद्घोष के साथ आज की क्लास शुरू होने जा रही है। आज का पहला प्रश्न, उससे पहले 9 मई की क्लास को देख लेते हैं। IQ एयर की विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 राजस्थान के कौन से शहर टॉप 20 में शामिल है? तो श्रीगंगानगर, भिवाड़ी और हनुमानगढ़ 3। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड द्वारा किस स्थान पर 300 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? बानीपुरा, बीकानेर में। राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का चयन किस टीम में हुआ है? भारतीय अंडर 19 फुटबॉल टीम। राजस्थान के बजट 2025-26 के प्रावधानों के अनुसार किस स्थान पर इंस्टीट्यूट ऑफ माइंस की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है? उदयपुर, ये असिस्टेंट प्रोफेसर में आया। विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत अधिकतम कितने रुपए तक के ऋण पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा? 2 करोड़। और पेरिस ओलंपिक 2024 राजस्थान के अनंतजीत सिंह और महेश्वरी चौहान ने स्किट शूटिंग में चौथे स्थान पर रहे थे। ये हमने पढ़ा। इसका टेस्ट है ना, वो नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, ज्वाइन कर लो। 3 in 1, डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, मंथली PDF, मंथली वीडियो, मंथली टेस्ट और PDF आप प्रिंट निकाल के पढ़ सकते हैं। तो आज ही नानक क्लासेज ऐप डाउनलोड करके ये टेस्ट सीरीज सारे विद्यार्थी होने चाहिए। राजस्थान का कोई भी विद्यार्थी है, आप करंट पढ़ रहे हो, ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लेना। पूरे साल 1 जनवरी से 31 दिसंबर का करंट इसमें डेली, वीकली और मंथली के हिसाब से मिलेगा। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? खेलो इंडिया यूथ गेम बिहार में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल? देखो अभी हमारे भारत में जो स्थिति हुई है ना, वो खतरा किस चीज़ को है ये आपको पता होना चाहिए। खतरा सिर्फ बॉर्डर एरिया का जो क्षेत्र है ना, वहाँ खतरा होता है। हालांकि पाकिस्तान मिसाइल है, ड्रोन हमले करता है, लेकिन हमारी सुरक्षा तंत्र इतना मजबूत है कि पहले ही मार गिराते हैं। नाकाम ही हुए हमले, यानी 1% भी वो सफल नहीं हुए। लेकिन बॉर्डर एरिया का जो क्षेत्र है, बाकी अंदर जो भी चल रहा है ना, वो अपने हिसाब से चल रहा है। चाहे कोई खेल है वगैरह है, अंदर का जो इलाका है, अपने खास करके पश्चिमी राजस्थान बॉर्डर एरिया ना, वहाँ पूरा अलर्ट है, ये ध्यान रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 बिहार में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल इवेंट में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता? अभिनव चौधरी ने। किसने? जयपुर के अभिनव चौधरी। ये है, कुछ और खिलाड़ियों ने भी यहाँ पदक जीते। तो लगातार हम बने रहेंगे खेलो इंडिया यूथ गेम पर। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम है, बिहार में चल रहे हैं। राजस्थान का प्रदर्शन लगातार हम पढ़ रहे हैं। अभिनव चौधरी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। बबनूर ने 81 किलो जूडो में गोल्ड जीता। सोनाक्षी ने 63 किलो जूडो में सिल्वर जीता। साइकिलिंग ट्रैक रेस में बॉयज़ टीम के अंदर 3 गोल्ड, 1 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज आया और चैंपियन बनी हमारी टीम। गर्ल्स टीम में 3 गोल्ड आए, उपविजेता रही। और कबड्डी में राजस्थान को अभी कांस्य पदक
मिला है। तो ये कल की अपडेट है। इन खिलाड़ियों ने, किसी ने रजत, किसी ने कांस्य, किसी ने स्वर्ण पदक जीता और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक खिलाड़ी बनता है अभिनव चौधरी, क्योंकि ये पेपर में पूछे जाते हैं। अभिनव चौधरी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में गोल्ड मेडल जीता। 5 मई 2025 को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू ने किन 2 शहरों में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की स्थापना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी है? ठीक है, 5 मई को केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने, तो किन 2 शहरों में, एक तो कोटा में और एक पुरी में। पुरी कहाँ पे? जगन्नाथ, उड़ीसा। नाम सुना आपने? पुरी और कोटा के। और ये नानक क्लासेज की फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स विशेषांक 2.0 बाजार में उपलब्ध हो चुके हैं। 1.0 पहले से थी, अब 2.0 आ चुकी है। इसके साथ मार्गदर्शिका भी जल्द आने वाली है आज तक आए हुए प्रश्नों की। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री राम मोहन नायडू किंजरापू द्वारा 5 मई 2025 को ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे की मंजूरी दे दी है। कोटा राजस्थान और पुरी उड़ीसा। देखो, कोटा में पहले से ही ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए प्रस्तावित था। कोटा प्रशासन है, कोटा जो हमारे भारतीय नागरिक उड्डयन है, राज्य है, इन सब ने मिलकर बोले 1000 करोड़ का, कितने? 1000 करोड़ का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाएंगे कोटा में। इतने दिन प्रस्तावित था, बातें चलती थी, समझौते हुए थे, अब इसको मंजूरी दे दी गई है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा 1000 करोड़ की लागत से। और दूसरा एक बनेगा पूरी उड़ीसा में। विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान ज्योति कार्यक्रम में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान को 4था स्थान मिला है। 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश, 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश। तो विज्ञान ज्योति कार्यक्रम क्या है? सबसे पहले ये देखो, इसकी शुरुआत 2019-20 से हुई थी। मंत्रालय इसका विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। इसका उद्देश्य है मेधावी बालिकाओं को स्टीम यानी स्टीम, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में कैरियर के लिए प्रेरित करना। संस्थान 250 प्लस प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान शामिल है, जैसे विश्वविद्यालय, CSIR लैब आदि। राज्य रैंकिंग की बात करें पिछले 3 वर्षों में भागीदारी के हिसाब से, तो नंबर 1 उत्तर प्रदेश, 5353 बालिकाओं को फायदा मिला है, शामिल हुई है। और राजस्थान 4थे स्थान पर है, 3895 बालिकाएं शामिल हुई। कार्यक्रम विज्ञान ज्योति कार्यक्रम 2019-20 से चला और इसका उद्देश्य स्टीम याद रखना, यानी साइंस, जो टेक्नोलॉजी है, इंजीनियरिंग है और मैथ, उनके कैरियर के प्रेरित करना। किसके लिए? बालिकाओं के, स्पेशल मेधावी बालिकाओं। क्योंकि हम देखते हैं ना, कक्षा 10 में अंग्रेजी में कितने बने हैं, मैथ में कितने बने हैं, साइंस, उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आगे की चॉइस लेते हैं बच्चों के लिए। लेते हैं ना, अच्छा साइंस में 100 में से 95 बने हैं, 96 बने हैं, 99 बने हैं, और मैथ में 99 बने हैं, 100 बने हैं, 98 बने हैं, 91 बने। उस आधार पर बालिका का है चाहे कोई बालक है, उसका निर्धारण होता है भी उसको किस सब्जेक्ट में रुचि, उसी के अकॉर्डिंग आगे लिया जाता है। कि देखो देख, जैसे आजकल कई तो ऐसे कि देख उस लड़के ने ये लिया, मैं ये ले लेता हूँ, उस लड़की ने ये लिया, वो ले लेते हो। अपना हुनर देखना है कि हमें अच्छा जो सब्जेक्ट रुचिकर होगा, हम उसी में नंबर बना पाएंगे और उसी को ढंग से पढ़ पाएंगे। नागौर के मुआना सोलर पावर प्रोजेक्ट जो 1.89 मेगावाट को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट के तहत एक कंपनी है जिसने नागौर के मुआना सोलर प्रोजेक्ट को विकसित किया है। उसका नाम है सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड। सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड। तो नागौर सोलर पावर प्लांट, स्थान मुआना नागौर, क्षमता 1.89 मेगावाट। योजना है राइजिंग राजस्थान MOU के तहत। विकासकर्ता कंपनी सोलर 91 क्लीन टेक लिमिटेड। विशेषता आधुनिक तकनीक से सौर ऊर्जा का उत्पादन करने का टारगेट। ये नाम याद रखना, पेपर में आ जाएंगे सीधे सीधे। मुआना सोलर पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान में PFMTI किस विभाग द्वारा स्थापित किया गया है? ये वित्त विभाग द्वारा। अब इसका नाम पूरा दे दें आपको तो यहाँ ऑप्शन में चारों पता लग जाएगा। अब यहाँ बात ही वित्त विभाग की हो रही है। क्या है ये PFMTI? किस विभाग से संबंधित है? वित्त विभाग से संबंधित है। PFMTI और CIEL के बीच MOU कब हुआ? 26 अप्रैल 2000। संबंधित संस्थाएं PFMTI यानी पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और CIEL सेंटर फॉर इन्वेस्टमेंट एजुकेशन एंड लर्निंग लिमिटेड।
संस्थापक संस्था है FPFMIT और राज्य सरकार का वित्त विभाग। उद्देश्य वित्तीय अनुशासन, निवेश, शिक्षा, कर और ऑडिट की जानकारी। मतलब PFMTI और CIEL के बीच एक समझौता हुआ 26 अप्रैल 2025 को कि राज्य में वित्तीय अनुशासन बनाए रखना, निवेश, शिक्षा, कर और ऑडिट की जानकारी, अधिकारियों कर्मचारियों में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता बढ़ाना, इस उद्देश्य से यह समझौता हुआ है। हाल ही में मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया? मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया वासुदेव देवनानी, जो हमारी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष हैं। ये देखिए, मेवाड़ गौरव श्री सुंदर सिंह भंडारी स्मृति व्याख्यान मेला था, वहां पे मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया। लक्ष्य राज सिंह चौहान को मेवाड़ के नए राज्याभिषेक नए राजा चुने गए हैं। गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हैं। ओम माथुर राजस्थान के हैं, लेकिन सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल। तो राजस्थान 16वीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी को मेवाड़ गौरव सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह सम्मान समाज सेवा, राजस्थान विधानसभा के लिए किए गए नवाचारों और वैचारिक क्रांति के लिए दिया। अभी नेवा एप्लीकेशन शुरू किया गया विधानसभा के अंदर, सभी को डिजिटल रूप में देना। इससे पहले यह पुरस्कार सुंदर सिंह भंडारी और गुलाबचंद कटारिया को मिल चुका है। गुलाबचंद कटारिया हमारे राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र से संबंधित रखते हैं और सबसे पहले ये राज्यपाल बने थे असम के। वर्तमान में पंजाब के राज्यपाल हैं और पिछली जो 15वीं विधानसभा थी उसके ये प्रोटेम स्पीकर भी बने थे और विपक्ष के नेता भी बने थे। ठीक है, तो ये याद रखना। राजस्थान दिवस 2025 पर सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के एक भाग के रूप में निम्न में से किस शहर में मार्च 2025 में विकास और सुशासन उत्सव का आयोजन किया गया? मैंने आपको कहा था ना कि 25 तारीख से लगातार 31 तारीख तक सरकार ने पूरा सप्ताह बनाया। राजस्थान दिवस का प्रश्न आएगा, आ गया। कल पेपर हुआ खान जियोलॉजिकल विभाग का। खान है जियोलॉजिकल विभाग है, परीक्षा हुई 2025, कल 9 मई को हुई थी। उसमें प्रश्न आया तो भीलवाड़ा। देखो ये प्रश्न, सरकार क्या करती है, कोई भी काम करती है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसके सप्ताह भर का आयोजन सेट करती है। सेट करने के बाद अब ये प्रश्न आ गया। अब हमें तो सब तो याद रखने हैं, प्रश्न और भी आएंगे। देखो राजस्थान दिवस समारोह बनाया 2025 को, 30 मार्च यानी चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को राजस्थान दिवस बनाया। अब सरकार ने तो 7 दिन का जुगाड़ ले लिया, बोले करेंगे। शुभारंभ 25 मार्च को बाड़मेर से महिला सम्मेलन मातृबंधन से। अब ये प्रश्न कोई और पेपर में आ जाएगा। 26 मार्च को बीकानेर में किसान सम्मेलन और FPO कार्यक्रम। 27 मार्च को भरतपुर में गरीब और अंत्योदय कार्यक्रम हुआ। 28 मार्च को भीलवाड़ा में सुशासन समारोह हुआ। 29 मार्च को कोटा में युवा व रोजगार उत्सव मनाया गया। 30 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ और 31 मार्च को जयपुर में राज्य स्तरीय निवेश उत्सव। ये मैं आपको करवा चुका हूँ। एक वो और याद रखना है, कौन सा? जब सरकार की 1 वर्ष की वर्षगांठ थी ना, तो सरकार 12 दिसंबर से लगी थी और 16 दिसंबर तक अपने प्रोग्राम किए थे। वो प्रश्न दो तो आ चुके हैं। वो दो तो, एक किसान वाला और एक युवा रोजगार वाला, 2 तो आ गया। अब देखो इसमें एक आ गया, कौन सा? 28 मार्च वाला सुशासन समारोह आ गया। याद रखना 29 मार्च को कोटा युवा नीति जारी की गई, रोजगार कौशल नीति जारी की गई। 30 मार्च को बनाया गया था राजस्थान स्थापना दिवस। शुरुआत इसकी 25 मार्च को बाड़मेर के महिला सम्मेलन से हुई थी। अब इनमें से कोई भी प्रश्न दोबारा फिर रिपीट हो जाएगा, तो इसको याद रखना, इस लिस्ट को। ठीक है, तो जस्ट बुलेटिन लगातार एक ही चीज चल रही है, कौन सी? राजस्थानी वासियों की बड़ी जिम्मेदारी, अफवाहों से बचे, अधिकृत सूचनाओं पर ही विश्वास करें। वास्तव में आप जो YouTube वगैरह इन पे देख रहे हैं ना, सोशल मीडिया, ये सब अफवाह है। आपको ये अच्छी सी ऐसी साइट वगैरह या सरकार की, उस पर ध्यान रखना कि क्या चीज़ है। जैसे दैनिक भास्कर का ऐप है तो उसके अंदर फिक्स है ये चीज़ है, क्या हुआ नाकाम क्या हुआ। मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तनाव के बीच मंत्रिपरिषद बैठ ली। अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वहाँ पे क्या क्या कंडीशन है, पानी की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, कोई एम्बुलेंस की कल को अगर जरूरत पड़े, हालांकि ऐसी संभावना नहीं है लेकिन फिर भी पड़े तो 24/7 आज पूरे ऑल राजस्थान में कार्मिक वगैरह है सबकी छुट्टी निरस्त कर दी है। जो छुट्टी पर गए थे उनको वापस बुला लिए गए। एक कोरोना काल में जैसे चाहे शिक्षक है, जैसे हमारे पुलिस विभाग के हैं, कोई भी विभाग के काम लड़े थे, वैसे वापस ड्यूटी शुरू हो चुकी। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाने ही है। सीमावर्ती क्षेत्र के अस्पतालों में 336 सीनियर रेजिडेंट लगाए गए हैं और परिवहन के लिए सेना को पूर्ण सहयोग मिलेगा।
नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो भाई, टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करना है, निरंतरता रखनी है और पढ़ते रहना है, हौसला नहीं खोना। ऐसे ही पढ़ाई छोड़ दो कोरोना की तरह, आप कितने बैक बढ़ गए, पढ़ते रहो। ये काम सरकार का है, हमारी सेना का है, वो करती रहेगी और इस प्रकार के जो हमले होंगे वो नाकाम होते रहेंगे। बस हमें सरकार के आदेशों का पालन करना है और तैयारी करनी है। अभी हमें अच्छा मौका है, घर से बाहर रहना है, कोचिंग शिक्षण संस्थान सब बंद है, बस आराम से घर बैठ के तैयारी करो शानदार तरीके से, जहाँ भी बैठे हो वहाँ गजब तरीके से पूरा मन लगा के तैयारी। ठीक है। प्रदेश में खेल प्रशिक्षक गुरु विशिष्ट पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1986-86 को। राशि कितनी दी जाती है? 5 लाख रुपए। और महाराणा प्रताप पुरस्कार 1982-83। क्वेश्चन फॉर यू, राजस्थान के खिलाड़ी मोहम्मद कैफ का संबंध किस जिले से? बैडमिंटन, निशानेबाज, कुश्ती, फुटबॉल। सही जवाब देना, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क है, अच्छे तरीके से आपको देना है, बैठे बैठे आराम से उत्तर देना है, पता लगेगा। ज्येष्ठ डेडोज, मालदेव ने अपने किस पुत्र को अपने 2 ज्येष्ठ पुत्रों राम और उदय सिंह के दावों के विपरीत अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया? चंद्रसेन। चंद्रसेन की मृत्यु सारण की पहाड़ी। उत्तराधिकारी युद्ध में चंद्रसेन ने अपने ज्येष्ठ भाइयों को किन युद्धों में पराजित किया? लोहावट व नाडोल। इस मारवाड़ शासक ने भादराजून को अपना केंद्र बनाया और उसे अपने साम्राज्यवादी शक्तियों में विरुद्ध संघर्ष जारी किया? चंद्रसेन। और बीकानेर के किस शासक ने क्रांति के समय राजस्थान के 12 अंग्रेजों का साथ दिया? सरदार सिंह। ये प्रश्न सारे असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए हैं। अब 5 प्रश्न और देख लो असिस्टेंट प्रोफेसर। नीमला, डाबला, थुरुंडेर क्षेत्र किस खनिज खनन के लिए जाने जाते हैं? ऋषिकेश पर्वत चोटी किस जिले में है? नाकोड़ा पर्वत किस जिले में है? जारोला पर्वत किस जिले में है? और डोरा पर्वत किस जिले? एक ही प्रश्न किए हैं, ये एक ही प्रश्न किए, सुमेलित करने वाला है था। और ऋषिकेश तो अभी आपने शायद जेल प्रेरी में उसमें देखा था, फिर आ गया। इन प्रश्नों को याद रखना, बहुत ही गजब के हैं, नोट करते जाना। और जो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, जैसे आज आप काम करोगे अरावली पर्वतमाला को छान दो जितनी है, पूरी अरावली पर्वतमाला को उत्तर वाली, मध्य वाली और दक्षिण वाली कौन सी चोटियां हैं, उनकी कितनी ऊंचाई हो सकती है, और खुद प्रश्न बना बना के देखो कि आरोही क्रम में बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, अवरोही में बने तो कैसे। और एक खनिज संसाधन का अच्छे तरीके से टॉपिक पढ़ लो, ऐसे तैयारी आपकी देखो कितनी अच्छी होगी। जाते जाते भाई लाइक का बटन जरूर दबा देना। आज की कंडीशन के साथ समानता सद्भावता रखते हुए, प्यार स्नेह रखते हुए लाइक शेयर कर देना। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना। और आपके लिए एक न्यूज, फर्स्ट ग्रेड की 1.0 आप जनवरी में ले चुके थे, अब 2.0 आ चुकी है सभी विद्यार्थी। इस पुस्तक की खासियत बता देता हूँ। इस पुस्तक में जनवरी 2025 से 1 मई 2025 तक का डाटा है। ठीक है, नवंबर 2024 से मई 2025 तक 777 प्रश्नों का MCQ है। MCQ जिसे आप अभ्यास कर सकते हैं। आपके जितने भी टॉपिक है उसी के आधार पर ये बुक तैयार है। अब आपको 1.0 भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि 1.0 में जून 2024 से जनवरी 2025 है। हम इंतजार नहीं कर सकते थे कि साल बाद बुक निकालें। अब ये बुक निकाली, इसको पढ़ लिया, अब इसका अध्ययन होगा। इन दोनों बुक से प्रश्न बाहर दोनों ले, संपूर्ण राजस्थान में उपलब्ध है। फिर भी अगर नहीं मिले तो आप 80 580 22 001 80 580 22 001 पे संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके पुस्तक ले लें। अकेली लो, दोनों लोगे तो आपको छूट प्राप्त हो जाएगी। सेम इसी प्रकार हमारी सेकंड ग्रेड की बुक आई हुई है। सेकंड ग्रेड की जो बुक है वो आई हुई है, करंट की है दोनों ही। एक टारगेट 1.0 करंट की है, सितंबर 2024 से अप्रैल 2025, और सेकंड ग्रेड की प्रथम प्रश्न पत्र की मार्गदर्शिका 2011 से 24 तक पूछे गए प्रश्न, पूरा एकदम टॉपिक वाइज है। ये दोनों आप ऑनलाइन कॉम्बो 80 580 22 001 पे संपर्क करके और ये कॉम्बो ले सकते हो तो आपको छूट मिल जाती है। इसके अंदर करंट में आपकी खासियत देखो, कृषि, उद्योग, सेवा और विदेशी व्यापार के नवीनतम आंकड़े, 25 फ्लैगशिप योजना वगैरह सब डाली हुई है, तो इसका आपको फायदा मिलेगा। बाकी नानक क्लासेज ऐप में सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, करंट अफेयर्स की चल रही है, फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, सेकंड ग्रेड की चल रही है, रीट की चल रही है, कॉलेज व्याख्याता की चल रही है, ठीक है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की चल रही है, सब टेस्ट सीरीज है, लाइब्रेरी वगैरह। आप अध्ययन करें, मेहनत करें, बार बार अभ्यास करें। अभी आपके पास इतना मौका है कि आप आराम से घर बैठ के जहाँ भी बैठे हो उसका मनन कर सकते हो, और जितना कोशिश करो आप टेस्ट दो, अभ्यास करो। अब देखो हमारी आर्मी, हमारी सेना बार बार अभ्यास करती है, वो अभ्यास अब काम आ रहा है। हम कह देते हैं सरकार ने रक्षा पे इतना खर्चा लगा दिया, वो खरीद ली, करोड़ों खरबों, आज काम दे रही है। हमारे भारत के जितने भी एयरबेस है इतने सुरक्षित है कि कितने भी पाकिस्तान वाले मिसाइल डाले कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये होती है चीज़, और हमारी आर्मी अभ्यास करती है इसीलिए कि कौन कैसे, जैसे अभी आपको मॉक ड्रिल नहीं दिया, रात को ब्लैकआउट नहीं होता है ना, ये अभ्यास है, ये कभी भी काम आएगा, ये हमारे काम। इसलिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से बार बार अध्ययन करें, मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूँ, ये खास करके उन विद्यार्थियों के लिए जो पश्चिमी राजस्थान में रह रहे हैं,
क्योंकि फिलहाल मैं एकदम नज़दीक से इन चीज़ों को देख पा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको बता। धन्यवाद भाई। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।